मुंबई और उसके करीबी परिसर को टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने का प्लान सरकार ने बनाया है। एमएमआर को टूरिज्म हब बनाकर विदेशी पर्यटकों की संख्या में 4 गुना इजाफा करने का प्लान है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए एमएमआर के कोस्टल एरिया को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही तट के करीब विश्व स्तरीय सुविधा वाले होटल, फोर्ट सर्किट, फ्लेमिंगो टूरिज्म, सेंट्रल पार्क, स्पोर्ट्स अकेडमी, एडवेंचर पार्क, क्रूज टर्मिनल को बढ़ावा देने की योजना है। एमएमआर के 300 किलोमीटर लंबे कोस्टल एरिया को विश्व स्तरीय बनाने का प्लान राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। एमएमआर मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर तक फैला हुआ है। इस परिसर में करीब 300 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा है। समुद्री किनारों को विकसित करने की अपार संभावना को देखते हुए सरकार ने परिसर को टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने का प्लान नीति आयोग को दिया है। मौजूदा समय में एमएमआर में हर साल 15 लाख विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। अब विदेशी सैलानियों की संख्या 50 करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यहां आने वाले सैलानियों के ठहरने की अवधि को भी दुगना करने का लक्ष्य है। मुंबई के विभिन्न इलाकों की अलग अलग खूबी है। इन खूबियों को ध्यान में रखते हुए विकास का प्लान तैयार किया गया है। गोराई और मड़ बीच के करीब दशकों से फिल्मों की शूटिंग होती आ रही है। साथ ही बीच के करीब बुद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। गोराई और मड़ की इन दो खूबियों को ध्यान में रखते हुए बीच को एंटरटेनमेंट और स्पिरिचुअल वेलनेस टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। अलीबाग को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म की सिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा। अलीबाग, पालघर और वसई परिसर में 6 से 8 बीच को बीच फ्रंट टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसमें अलीबाग के शिरगांव एडवान बीच और पालघर का भूई गांव शामिल है। इसके लिए यहाँ वाटर स्पोर्ट्स समेत अन्य सुविधा विकसित की जाएंगी। जलमार्ग से यात्रियों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर के अंतर पर बोट या फेरी टर्मिनल बनाने की योजना है। मुंबई, नवी मुंबई, अलीबाग समेत अन्य स्थानों पर 3 से 5 वर्ल्ड क्लास मरीना तैयार की जाएंगी। मरीना में निजी बोट की पार्किंग और उनके रखरखाव की सुविधा होती है। देशी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए क्रूज टर्मिनल जाएंगे। एमएमआर में तैयार हो रहे नए एयरपोर्ट, पालघर में बन रहे देश के सबसे बड़े पोर्ट और नवी मुंबई में बनने वाले एरो सिटी को ध्यान में रखते हुए एमएमआर में 12 से 15 हजार होटल रूम तैयार करने का निर्णय लिया गया है। नवी मुंबई में 20 लाख स्क्वायर फुट परिसर में वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। नेचर सर्किट बनाया जाएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई, तुंगारेश्वर पार्क पालघर, खारघर हिल नई मुंबई, कर्नाला बर्ड सेंचुरी नवी मुंबई के माध्यम से भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नेचर सर्किट बनाया जाएगा। अटल सेतु के करीब आने वाले फ्लेमिंगो पक्षियों को देखते हुए एरोली के करीब फ्लेमिंगो की टूरिज्म तैयार करने की योजना है। बीच के साथ ही एमएमआर में कई किले हैं। किलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए फोर्ट सर्किट तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत बांद्रा, वर्ली, माहिम और रायगढ़ के किलों को विकसित किया जाएगा। इसके तहत यहाँ लेजर शो और लाइट शो की व्यवस्था होगी। विश्व स्तरीय कार्यक्रम करने के लिए गोरेगांव या अंधेरी में हाईटेक सुविधा वाली फिल्म सिटी तैयार की जाएगी। साथ ही नवी मुंबई में 200 हेक्टेयर परिसर में एडवेंचर पार्क, 3 थीम पार्क, वाटर पार्क विकसित किए जाएंगे।